कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी की तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी इतने पुरसकून कैसे नजर आते हैं? आज हम वासिफ अली वासिफ साहब की हिकमत की रोशनी में इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं कि आखिर हकीकी अंदरूनी सुकून यानी इत्मीनान का रास्ता है क्या। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, और ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमें कैसे मालूम होगा कि हम मुतमईन लोगों में से हैं। आइए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, इस रास्ते पे चलने से पहले ये समझना तो ज़रूरी है ना कि हमारी मंजिल क्या है। तो ये इत्मीनान असल में है क्या चीज़? देखें, इत्मीनान के बारे में अक्सर लोग गलत समझते हैं। ये सब कुछ हासिल कर लेने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ज़हनी कैफियत है जहां ज़िंदगी में कुछ नया शामिल करने या कुछ पुराना निकालने की जो शदीद ख्वाहिश होती है वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है। ये एक तवाज़ुन है। हमारी सारी बेचैनी की जड़ में ना ये दो ताकतवर ख्वाहिशें हैं। एक तरफ शामिल करने की ख्वाहिश है कि मज़ीद तरक्की मिले और पैसा आए और कामयाबी मिले, और दूसरी तरफ निकालने की ख्वाहिश है कि ये दर्द ख़त्म हो जाए, ये मुश्किल दूर हो जाए। इत्मीनान तब मिलता है जब ये दोनों ख्वाहिशें कमज़ोर पड़ जाती हैं। अब आइए ज़रा ये देखते हैं कि ये बेइत्मीनानी पैदा कहाँ से होती है। इसकी जड़ हमारे जहन के सफ़र करने के अंदाज में छुपी है। एक बेचैन जहन ना एक ऐसे मुसाफिर की तरह है जो कभी एक जगह टिकता ही नहीं है। वो या तो माजी की गलियों में भटकता रहता है पुराने पछतावों को ठीक करने की कोशिश में, या फिर मुस्तकबिल की तरफ भागता है आने वाले हर मुमकिन खतरे से बचने की मंसूबाबंदी करता रहता है। और इस मुसलसल भाग दौड़ का नतीजा क्या निकलता है? एक बहुत बड़ा नुकसान। हमारा आज वो लम्हा जिसमें हम असल में जी रहे होते हैं वो तो कहीं खो ही जाता है, वो बिल्कुल सिफर होकर रह जाता है। वासिफ साहब यहाँ एक बड़ी गहरी बात कहते हैं। आप लोग माजी की प्रोडक्ट हैं, माजी जहां से आया वो आज तक पहुंच गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा माजी हमें यहां तक लाने का एक जरिया था, ये खुद मंजिल नहीं था। उसने हमें बनाया जरूर है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं था कि हम इसी में कैद होकर रह जाएं। तो फिर इस भटकते हुए जहन का इलाज क्या है? जवाब है हाल की ताकत को पहचानना और उसे जीना। ये खूबसूरत शेर हमें यही तो समझा रहा है कि जो गुजर गया उसे तारीख के हवाले कर दो, और इस लम्हे को, इस मरहले को महसूस करो जो अभी तुम्हारे सामने है। असल जिंदगी तो यही है। हम अक्सर जिंदगी को सालों और महीनों का एक लंबा सफर समझते हैं, लेकिन सच पूछें तो जिंदगी सिर्फ एक लम्हा है, बस यही एक लम्हा। जो गुजर गया वो यादें, जो आने वाला है वो गुमान है, हकीकत सिर्फ अब है। तो असल नुक्ता यह है, जिंदगी वो मंजर है जो ठीक उस वक्त हमारे सामने है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप चलती गाड़ी की खिड़की से कोई मंजर देखते हैं जो एक पल में गुजर जाता है और फिर कभी वैसा नहीं दिखता। इसलिए इसे अभी जीना, अभी महसूस करना ही सब कुछ है। अच्छा, हाल में जीने का मतलब सिर्फ मौजूद होना नहीं है, इसका एक और पहलू भी है, और वो ये है कि हम इस हाल को किस नज़र से देखते हैं। आइए देखते हैं कि ये नज़रिया कैसे काम करता है। जरा इन दो नजरियों का फर्क देखिए। एक शख्स है जिसे मामूली सर में दर्द होता है और उसके लिए पूरी जिंदगी एक ना खत्म होने वाली शिकायत बन जाती है। दूसरी तरफ एक और शख्स है जो बड़ी मुश्किलात में घिरा है, लेकिन हवा का एक ठंडा झोंका उसे खुशी से भर देता है। फर्क तकलीफ का नहीं, फर्क नजरिए का है। यहां हम इन दोनों रास्तों को बिल्कुल साफ देख सकते हैं। शिकायत का रास्ता, इसकी तवज्जो हमेशा उस चीज पर रहती है जो नहीं है, नतीजा मुसलसल बेचैनी और परेशानी। दूसरी तरफ है शुक्रगुजारी का रास्ता, जो उन नेमतों पर तवज्जो देता है जो हमारे पास हैं, और इसका नतीजा सुकून और खुशी का एहसास। तो जिंदगी की कहानी को एक ट्रेजेडी बनाना है या कॉमेडी, ये इंतखाब हमारा अपना है। अब हम इत्मीनान के सबसे ऊंचे दर्जे की तरफ बढ़ते हैं। ये सिर्फ रवैये से आगे की बात है, ये मुकम्मल कबूलियत यानी तस्लीम और रज़ा की हालत है। शिकायत ना एक ऐसा चक्कर है जिसका कोई अंत नहीं है। हम पहले मखलूक के सामने खालिक का गिला करते हैं और फिर खालिक के सामने उसी की बनाई हुई मखलूक का गिला करते हैं। ये तो ऐसा ही है जैसे एक पेंटर को उसी की बनाई हुई तस्वीर की बुराई करना। इसका नतीजा सिर्फ परेशानी ही परेशानी है। और यहीं पर वो एक सवाल आता है जो सोच का पूरा धारा बदल देता है। अगर ये मान लिया जाए कि जिंदगी में होने वाला हर वाकया उसी की मर्जी से है, तो फिर गिला किससे और किस बात का? इस एक सोच से शिकायत की सारी इमारत ही गिर जाती है। यही इत्मीनान की आखिरी मंजिल है, जिसे तस्लीम और रज़ा कहते हैं। इस मुकाम पर पहुंचकर इंसान के दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, जो था वो अच्छा था, जो है वो अच्छा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, हमारी जिंदगी एक कॉमेडी है या एक ट्रेजेडी? वासिफ अली वासिफ की हिकमत के मुताबिक नजरिए का इंतखाब और इसके नतीजे में इत्मीनान का रास्ता मुकम्मल तौर पर हमारा अपना है।